आज मैं अपने स्टोरी का तीसरा पार्ट बनाने जा रही हूँ और मैं आपको अब ये चीज़ें बताती हूँ कि अभी उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं और जो मेरे को पता चल रही हैं लोगों से। क्योंकि ऐसा तो है नहीं वो लोग मेरे कांटेक्ट में नहीं है तो मेरे गांव का कोई मेरे कांटेक्ट में है नहीं। मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं और मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा ठीक है, तू अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं गलत तो नहीं हूँ, मैं किसी लड़के के साथ तो नहीं भागी, अपने घर वालों की नाक तो नहीं कटाई, अपनी मर्जी से जीना क्या गलत है। मैं अपने घर से नहीं आती अगर वो लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी नहीं करते और इस चीज़ को समझ जाते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तू ऐसे ऐसे है तो ऐसे रह ले, कोई दिक्कत। अपने बच्चे की खुशी के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, मैं तो गलत नहीं। अब जब मेरे को भगवान ने ऐसा बनाया, ऐसा नहीं कि मैं अकेली इस दुनिया में, इस लोगों को पता नहीं है लेकिन इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं। लड़का लड़का से शादी करता है, लड़की लड़की से शादी करते हैं। अपने अपने भगवान ने जब जैसा बनाया तो वैसे ही तो रहेंगे। ये तो है नहीं कि मेरे को अभी भी भारत के मैसेज आ रहे हैं, तू वीडियो मत बना, लोगों को तो पता चल गया। क्योंकि वो ये चीज़ नहीं शो कर रहे ना कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या करा है। उन लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो। और अब मैं वीडियो बनाऊंगी चाहे मेरी जान को खतरा है, कुछ भी, मैं वीडियो बना के ये चीज़ें बताऊंगी कि क्या क्या मेरे साथ। क्योंकि उन्होंने अपनी साइड तो रख के सही, नहीं कोई पागल नहीं अपने घर से निकले, ठीक है। दूसरी बात, अभी मेरा सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था तो मैं अपने घर से क्यों निकलती। मैं 24 साल वहाँ पे रही हूँ, लेकिन अब मेरे साथ चीज़ें इतनी ख़राब कर दी थी ना उन्होंने, मेरे को इतना टॉर्चर। और अब पुलिस केस भी हो गया, पुलिस के साथ भी नहीं, वो लीगली नहीं कर रहे कुछ भी, चोरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं वीडियोस में बताऊंगी, आप चाहे जो मर्जी हो जाए कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या करा, मैं किस वजह से निकली थी। वो लोग तो अपने पक्ष रख देते, मैं अपना पक्ष कहाँ पे रखूँ। मैं तो यहीं से लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ चीज़ें गलत हुई थी, ऐसे मेरे साथ ज़बरदस्ती करी गई थी। तो एक चीज़ और मेरे को बतानी है कि मेरे को लोग बता रहे हैं, मेरे घर वालों की मेंटलिटी अभी क्या है कि हम अपनी लड़की को लेके आएंगे, ज़बरदस्ती लेके आएँ, चाहे उसे मारे, कुछ भी करे, फंसाएंगे उसकी फ्रेंड को और फ्रेंड के घर वालों को। हम उसके साथ तो उसे रहने नहीं देंगे। और ये सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं कि पागल कर रखा है, उसका माइंड चेंज कर रखा है, प्रॉपर्टी के लिए ले गए उसे, ज़बरदस्ती ले। मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी, कोई प्रूफ किसी के पास कुछ नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी। मैं वहाँ से परेशान होकर अपनी मर्ज़ी, अगर उसे ले जाना होता ना तो वो 6 महीने नहीं रखती मेरे को। मैं अपने घर पे कितनी परेशानियों से जूझी हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। 6 महीने अगर उसको ले जाना होता, उसका कोई हाथ नहीं है। मैं अपनी मेंटली तौर पे बिल्कुल सही हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल सही है। इन लोगों ने पहले भी पुलिस वालों को ये कह दिया था कि पागल हो गई है। मैं माइंडली तौर पे भी बिल्कुल सही हूँ। और ये सारी चीज़ें ना मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें मेरी फ्रेंड पे एलिगेशन मत लगाओ कि वो प्रॉपर्टी मेरे पास क्या है, मेरे बाप ने कौन सी जायदाद मेरे नाम कर रखे है। मैं 1 रुपया भी अपने घर से लेके निकली, जो उन लोगों को मेरे से लालच होगा। उल्टा उन लोगों ने मेरे खिलाया पिलाया, उन सब का खर्चा वो लोग मेरा चक रहे हैं, वो लोग मेरा खर्चा उठा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी फ्रेंड को ना बार बार बीच में मत लेके आओ। अब मेरे से सामना करो, अगर सामना करना है तो मेरे से सामना करो, मेरे सामने आ जाओ, चीज़ें रख लो। पर मैं अपनी चीज़ों से तो नहीं बदलूंगी। तुम सोचो ज़बरदस्ती मुझे कितने साल रख लोगे, तुम मार दोगे, चलो मार दोगे, फिर उसके बाद आपका क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम मुझे मार दोगे तुम बच जाओगे, फिर ऐसा भी नहीं है। ये चीज़ दिमाग से निकाल देना। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो फिर अपना भी ख्याल रखना। मैंने अपनी फ्रेंड का साथ ले लिया तो लोगों ने अब अफवाह फैला दी, शादी कर ली, ये कर ली। पहली बात तो अभी मैंने कोई शादी वादी नहीं करी है, और मैं शादी करूँगी तो वो चीज़ भी सबको दिख जाएगी। पर हाँ, मैंने अपनी जान बचाई, क्योंकि मैं उस टॉर्चर से, उन सारी चीज़ों से, कमरे में बंद, मेरे को कहीं आना। अगर लोगों ने ये चीज़ नोटिस भी करी है, मेरे आस पड़ोस के लोगों ने, जब मैं भारत की शादी में ज़बरदस्ती मेरे को लेके चले गए, उस टाइम पे लोग मेरे कैसे पीछे रहते थे, ना मैं कहीं आती थी जाती थी। मेरे आस पड़ोस वालों को ये चीज़ें पता थी कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि अगर मेरी फ्रेंड मेरे साथ रहती है तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे घर वालों को हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। पर अभी मैं उसके साथ नहीं रह रही हूँ, मैं अलग, क्योंकि मेरी जान को खतरा है। और अगर मुझे कुछ भी हो गया तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं डट के सामना करूँगी इस चीज़ का। क्योंकि बहुत हो गया है, 1 साल हो गए इन सारी चीज़ों को चलते चलते। मैं अब इन सारी चीज़ों को सहन नहीं करूँगी, अब मैं चुप नहीं बैठूँगी। अब मैं सोशल मीडिया पे आ गई हूँ तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगी।